मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हथियार डालने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दशक तक पुलिस की नजरों से दूर रहा 1 करोड़ का इनामी और सीसी मेंबर रामदेर उर्फ रामाधार मज्जी, जो हिडमा से भी पहले केंद्रीय कमेटी का सदस्य बन गया था, आज उसने अपने 11 साथियों के साथ समर्पण कर दिया। वहीं बालाघाट में पिछले 2 दिनों में करोड़ों के इनामी 16 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद एमएमसी जोन वाला ये इलाका अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त होता दिखाई दे रहा है। नक्सली क्यों कर रहे हैं लगातार समर्पण, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें देखिए, ऐतिहासिक है क्योंकि केवल तस्वीर नहीं बल्कि नक्सलवाद के युग के अंत की आखिरी निशानी है। अब इस शख्स को देखिए, पूरा नाम रामधीर मज्जी है और इसकी उम्र करीब 63 साल है। रामधीर लंबे समय तक स्टेट मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज भी रहा है। DKSZC मेंबर रहने के दौरान इसने उत्तर बस्तर में कई बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम दिया। इसलिए साल 2024 में नक्सल संगठन ने रामधीर को सीसी मेंबर बनाया था। यानी कि रामधीर हिडमा से भी पहले सीसी मेंबर बन गया था। सीसी मेंबर बनने के साथ ही रामधीर 1 करोड़ का इनामी नक्सली हो गया। आज रामधीर ने अपने 11 साथियों के साथ हथियार त्याग दिए। रामधीर की तलाश पुलिस को 30 सालों से थी। अब उसके सरेंडर के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तो पूरे एमएमसी के जोन को ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। तो ये बड़ी सफलता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एमएमसी जोन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। रामधीर का सरेंडर करना कितना जरूरी था, आप डिप्टी सीएम के इस बयान से ही समझ जाएंगे। आज और कल 2 दिन बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, क्योंकि बीते दिनों बालाघाट में 10 नक्सलियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से संविधान की किताब दी और उनका पुनर्वास कराया। इन नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान। एमएमसी जोन के सबसे महत्वपूर्ण नक्सलियों में से एक सुरेंद्र उर्फ कबीर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो नक्सलियों की कान्हा भूरम देव डिवीजन कमेटी का सेक्रेटरी था। इस सरेंडर के बाद नक्सलियों का कान्हा भूरम देव डिवीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी कि कबीर धाम, राजनांदगांव, बालाघाट और मंडला के इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। कबीर के सरेंडर के बाद मात्र 18 नक्सली ही एमएमसी जोन में बचे थे। तीनों क्षेत्र में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बालाघाट और राजनांदगांव में नक्सलियों के सरेंडर से पहले 15 अक्टूबर को गढ़चिरौली में सोनू दादा ने सरेंडर किया था। इसके बाद जगदलपुर में रूपेश ने सरेंडर किया। जो 12 साथियों के द्वारा आज आत्मसमर्पण हुआ है, इसके पहले जो 2 और आत्मसमर्पण हुए थे, बड़े आत्मसमर्पण हुए थे। और जो इंचार्ज के रूप में जो रामदेर अभी देख रहा था, उसका सरेंडर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय में उनका भी कहीं न कहीं समर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। बालाघाट और राजनांदगांव में जब नक्सलियों ने सरेंडर किया, तब विस्तार न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा था ताकि इस ऐतिहासिक दिन का गवाह आप बन सके। हमने आत्मसमर्पित नक्सलियों से भी बात करने की कोशिश की। आज सरेंडर कर रहे हैं आप लोग? हाँ। सरकार पर विश्वास है पूरी तरीके से, आज विचारधारा पर विश्वास है पूरा? समर्पण कर रहे हैं, विश्वास सरकार पे है? हाँ। बताइए क्या कहेंगे, पुनर्वास नीति से खुश हैं आप? ठीक लग रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए, क्या कहेंगे? आज संबोधित किया उन्होंने आपको। हम कहेंगे कि अब जो हम मांग करेंगे कि कैसे है क्या है, सब हमको लगेगा। और मध्य प्रदेश भी करीब करीब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। इसके साथ ही अब वो दिन भी दूर नहीं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह की कही बात और उनकी दी गई मार्च 2026 की डेडलाइन पूरी होने वाली है। विस्तार न्यूज के लिए बालाघाट से दुर्गेश साहू और राजनांदगांव से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने देखा नक्सलवाद से जुड़े उन चेहरों की कहानी जो दशकों तक जंगलों में छिपकर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए लगातार चुनौती बने रहे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब करीब नक्सलवाद की गिरफ्त से बाहर आ चुका है और इन तमाम सरेंडरों से साफ है कि वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं जब देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा।